मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मंडी शुल्क बढ़ाए जाने के विरोध में मंगलवार को प्रदेश भर में दाल मिल कारोबारियों ने एक दिवसीय महाबंद का आह्वान किया था, जो पूरी तरह सफल रहा। बंद के दौरान दाल मिलों में आवक जावक तथा लोडिंग अनलोडिंग का काम भी पूरी तरह बंद रहा। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने कहा कि मंडी शुल्क वृद्धि से दाल उद्योग किसानों और व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। उनका कहना है कि पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में मंडी शुल्क की दरें अपेक्षाकृत कम है, जिससे वहां व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में बढ़े हुए शुल्क और अन्य करों के कारण उद्योग प्रभावित हो रहे हैं तथा व्यापारी एक दूसरे राज्यों की ओर रुख करने पर मजबूर हो रहे हैं। एसोसिएशन ने सरकार से मंडी शुल्क बढ़ाने का निर्णय तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए पुरानी व्यवस्था को बहाल रखने की अपील की है, नहीं तो आगे और भी बड़े आंदोलन की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश में पहले ही गुजरात और महाराष्ट्र से अधिक मंडी टैक्स है। अभी सरकार ने 50% की वृद्धि की है, जो कि बहुत अपने आप में बहुत अधिक वृद्धि होती है। 1% मंडी टैक्स था, उसमें 50% बढ़ा के 1.5 कर दिया, जबकि हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात में 50 पैसे है, महाराष्ट्र में 80 पैसे है। तो इन दोनों राज्यों से हमारे मध्य प्रदेश के दाल मिलर व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा हमेशा करनी पड़ती है। तो जब अगर यहाँ मंडी टैक्स ज़्यादा होता है तो पूरा इधर का कारोबार महाराष्ट्र और गुजरात में काफ़ी मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। अब जो साउथ में दाल जाना, बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, आपका तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तो आधा राज्य जो साउथ दक्षिण का है, यहाँ के दाल मिलर की जो दालें हैं वो गुजरात और महाराष्ट्र के दाल मिलरों से वो लोग परचेस करेंगे, क्योंकि हमारी तो मंडी टैक्स के कारण काफ़ी महंगी हो जाएगी। वहाँ 50 पैसे मंडी टैक्स है, हमारे यहाँ 1 रुपये 50 पैसे है। महाराष्ट्र में 80 पैसे, हमारे यहाँ उसका डबल 1 रुपये 70 पैसे हो गया। 20 पैसे निराश्रित भी है। तो कुल मिला के 1 रुपये 70 पैसे के कारण मध्य प्रदेश की इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगी। किसान को भी नुकसान होगा, व्यापारियों को भी नुकसान होगा और उपभोक्ता को भी नुकसान होगा। इसी बात को लेके एक दिन का मध्य प्रदेश में अनाज मंडियाँ भी बंद है, दाल मिल भी बंद है और एक दिन का कारोबार बंद करने का। इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालते ही सोनीलाल मेमरोट ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लंबे समय से सत्ता में रहने के बावजूद शहरवासी पानी, सड़क सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं से जूझ रहे हैं। कांग्रेस नेता मेमरोट ने कहा कि कांग्रेस अब विपक्ष की भूमिका को और प्रभावी बनाते हुए जनता से जुड़े मुद्दों को निगम परिषद से लेकर वार्ड स्तर तक मजबूती से उठाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष केवल विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि जनहित के मुद्दों पर सार्थक काम करने के लिए होता है। पार्टी में नाराजगी की चर्चाओं को खारिज करते हुए उन्होंने कांग्रेस को पूरी तरह एकजुट बताया और सभी नेताओं और पार्षदों के सहयोग से संगठन को मजबूत करने की बात कही है। बीजेपी का शासन है, उसके बावजूद यहाँ पर जो पानी को लेकर समस्या उभरी है, जो यहाँ पर ड्रेनेज की समस्या जो कि त्यों है, जिस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था अव्यवस्थित व्यवस्था है, जिस तरह से सड़कों पर गड्ढे व्याप्त हैं और बारिश आ गई है, अब इंदौर की हालत और बद से बदतर होगी। तो हमारी प्राथमिकता यही है कि इंदौर शहर की जो ये मूलभूत सुविधाएँ हैं वो उन्हें हम मुहैया करा सकें। इसके लिए जो भी हम प्रयास कर सकेंगे युद्ध स्तर पर वो प्रयास होगा। इंदौर बीजेपी का गढ़ रहा है पिछले लंबे समय से। नगर पालिका निगम तकरीबन 25 साल हो गए जी। यहाँ पर एक ये बड़ा टास्क भी है, एक बहुत बड़ी परीक्षा भी, क्योंकि अगले साल चुनाव भी है जी नगर निगम के। जी जी निश्चित यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि सबसे बड़ा टास्क ही यही है कि अगले ही वर्ष चुनाव है और ये अभी तक भी पिछले 25 से 30 वर्षों में भी बीजेपी की सरकार, इनकी पूरी की पूरी जमात यही की है कि सांसद इनका, विधायक इनका है, महापौर इनके, पार्षद इनके, तो भी इंदौर की समस्या वहीं की वहीं है। और हमारे विपक्ष में रहते हुए जिस तरीके से चिंटू चोकसे जी ने आवाज़ उठाई है और काम किया है, आंदोलन किए हैं, मुझे उन आंदोलनों को और आगे बढ़ाना है और प्रखर तरीके से हम लोग और ज़्यादा जनता की आवाज़ बनकर इस सरकार से अपनी जनता के लिए न्याय ले सकें।
इंदौर नगर निगम मुख्यालय में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में 70 से अधिक शिकायतें एक बार फिर पहुंची। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने जल प्रदाय, सफाई व्यवस्था, सड़क निर्माण, सीवरेज, संपत्ति कर और अतिक्रमण संबंधी समस्या रखी। निगम आयुक्त चित्र सिंघल ने शुरुआत में आवेदकों से सीधे चर्चा कर मामलों में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बाद में महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होने के लिए वे रवाना हो गए। जनसुनवाई की जिम्मेदारी इसके बाद प्रखर सिंह ने संभाली। अभी नॉर्मल जैसी चली आ रही है? नॉर्मली शिकायतें आ रही हैं, ज़्यादा कोई ऐसा आज स्पाइक नहीं दिखा जल भराव के संबंध में शिकायतों में। सर दूसरा लखनऊ उसमें वो लेंस है। आज की जनसुनवाई में लगभग 70 आवेदन आए हैं और सभी विभागों के आवेदन आए तो रिस्पेक्टिव अधिकारियों ने फिर उनका निराकरण करने के लिए आगे फॉरवर्ड किया हमको। सर क्या पानी संबंधी या जल और इधर लखनऊ में हुई आगजनी की घटना के बाद इंदौर नगर निगम को भी फायर सेफ्टी नियमों की याद आ चुकी है। निगम ने शहर में फायर सेफ्टी और भवन सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान शुरू किया है। निगम की टीमें विभिन्न क्षेत्रों में इमारतों की जांच कर रही है। जांच में फायर सेफ्टी व्यवस्था के साथ उन भवनों पर भी फोकस किया जा रहा है जिन्हें रहवासी अनुमति के बावजूद व्यावसायिक अनुमति नहीं मिली और वे व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। अधिकारियों के द्वारा भवनों के नक्शे, उपयोग और सुरक्षा उपकरणों का भी निरीक्षण किया जा रहा है। निगम ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब नोटिस नहीं, सीधे कार्रवाई की जाएगी। बिल्डिंग्स की शुरू की है नगर पालिका निगम ने, खासतौर पर सर जो रेसिडेंशियल परमिशन की है लेकिन वो कमर्शियल उपयोग कर रहे हैं, वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वहाँ सुरक्षा अधिक लगती है कमर्शियल में, लेकिन रिकॉर्ड में वो चूंकि रेसिडेंशियल है और यही हादसे लगातार कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। नगर निगम किस तरह से आप अपनी हमने कल रात से ही टीम एक्टिवेट कर दी थी। कल रात में भी हमने एक कोचिंग सील करी जिसमें फायर की रिस्पेक्टिव अरेंजमेंट्स नहीं थे। आज सुबह से भी हमारी टीम भंवरकुआं और गीता भवन वाले एरिया में घूम रही है। पूरे बीओस का ग्रुप, बीआईस का ग्रुप और एसडीएम्स और तहसीलदार के साथ पूरी टीम घूम रही है। तो आज शाम तक उसमें काफ़ी हद तक जो भी अनियमितता पाई जाएंगी उस पर कार्रवाई का अपडेट आपको दे देंगे। इंदौर में मानसून की दस्तक से पहले नगर निगम जल निकासी को लेकर तैयारियों के बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन कई इलाकों में हालात इसके विपरीत नजर आ रहे हैं। नालों की सफाई अधूरी है और कई स्थानों पर गाद व कचरा जमा है। जल भराव वाले चिन्हित क्षेत्रों में भी पर्याप्त इंतजाम दिखाई नहीं दे रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि हर साल प्री मानसून की तैयारियों की बातें होती है, लेकिन बारिश शुरू होते ही व्यवस्थाओं की पोल खुल जाती है। वहीं नगर निगम प्रशासन का दावा है कि नालों की सफाई, पंपों की व्यवस्था और आपातकालीन टीमों को सक्रिय कर दिया गया। महापौर पुष्पित भार्गव ने कहा कि शहर में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। देखिए लगभग अपनी पूर्णता की ओर है। जहाँ जहाँ पिछली बार भी पानी भराया था उनको चिन्हित कर उसमें से कुछ जगहों को कम करने का काम हमने किया है। ड्रेनेज की और स्टॉर्म वाटर की लाइनों का पूरा सफाई का काम हो चुका है। लगातार एक स्पेशल टास्क फोर्स जो पिछली बार बनाई थी उसको भी फिर से एक्टिव किया है। इंदौर नगर निगम ने कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आकस्मिक चिकित्सा सहायता के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष कोष बनाया है। दुर्घटना, गंभीर बीमारी या अन्य आपात स्थिति में जरूरतमंद कर्मचारियों को इसी कोष से तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। निगम का उद्देश्य इलाज में देरी रोकना और कर्मचारियों को समय पर राहत देना है। महापौर पुष्पित भार्गव ने कहा कि निगम कर्मचारी शहर की आवश्यक सेवाओं की रीढ़ है, इसलिए उनके स्वास्थ्य और सुविधा सुरक्षा पर हर संभव ध्यान दिया जाएगा। कई बार देखने में आया है कि काम करते वक्त या एक्सीडेंट और दुर्घटना होती है तो तुरंत इलाज और उसमें लगने वाले खर्चे में कर्मचारियों को परेशान होना पड़ता है। इसलिए जो MIC अभी हमने की थी उसमें 1 करोड़ रुपए का आवंटन करके ऐसे लोगों को तुरंत राहत मिले उसका प्रस्ताव करा है। इंदौर में महेश नवमी के अवसर पर महावीर समाज ने भव्य प्रभात फेरी और सम्मान समारोह का आयोजन किया। प्राचीन श्री जानकीनाथ मंदिर से निकली प्रभात फेरी खजूरी बाजार, राजबाड़ा, जवाहर मार्ग होते हुए गोराकुंड पहुंची। इस दौरान समाजजनों ने जल संरक्षण का संदेश भी दिया। गोराकुंड स्थित मंदिर में विभिन्न स्रोतों का सामूहिक पाठ, सम्मान समारोह और भगवान जानकीनाथ जी सहित अन्य विग्रहों की भव्य आरती भी की गई, जिसे हम माहेश्वरी वंशोत्पत्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। आज प्रातः श्री जानकीनाथ मंदिर पर श्री माहेश्वरी 750 पंचायती ट्रस्ट द्वारा रुद्राभिषेक भगवान महेश का किया गया 11 ब्राह्मणों द्वारा। उसके पश्चात प्रभात फेरी का निकलना जानकीनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर पुनः जानकीनाथ मंदिर पर जानकर पधार कर आई है। उसके पश्चात शिवाष्टक का पाठ किया गया। शिवाष्टक के पश्चात काकड़ा आरती की गई और ट्रस्ट द्वारा प्रसाद का वितरण किया गया।
अमरीश दम्मानी, श्री माहेश्वरी 750 पंचायती ट्रस्ट मंत्री। इंदौर पुलिस कमिश्नर की जनसुनवाई में इस बार भी 90 आवेदकों की शिकायतें सुनी गई। मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में साइबर फ्रॉड, वित्तीय धोखाधड़ी, पारिवारिक विवाद, महिला एवं वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी शिकायतें तथा भूमि मकान संबंधी मामलों पर सुनवाई हुई। पुलिस कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। कई मामलों में मौके पर ही कार्रवाई शुरू करेगी। अधिकारियों ने कहा कि आमजन की सुरक्षा, सम्मान और न्याय सुनिश्चित करना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इंदौर पुलिस कमिश्नर के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सड़क सुरक्षा अभियान लगातार चलाया जा रहा है। मंगलवार को पलासिया चौराहा पर 33वां हेलमेट पहने सुरक्षित रहे अभियान आयोजित किया गया। इस दौरान पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अभियान के दौरान दस्तावेज पूर्ण होने पर वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए गए, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। सुरक्षा का महत्व भी समझाया गया। अब तक 33 अभियानों में 4450 से अधिक हेलमेट वितरित किए जा चुके हैं। ट्रैफिक साथी ऐप के माध्यम से 403 नागरिक सूचनाएं भी प्राप्त हुई है। इंदौर पुलिस कमिश्नर की मासिक मूल्यांकन प्रणाली में मई माह के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए एसीपी मल्हारगंज और थाना चंदन नगर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने एसीपी विवेक सिंह चौहान, थाना प्रभारी तिलक करोले सहित चंदन नगर थाने के पुलिस कर्मियों को शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। यह मूल्यांकन प्रणाली जनवरी 2026 से लागू है, जिसके तहत पुलिस थानों और एसीपी कार्यालयों के कार्यों के विभिन्न मापदंडों पर समीक्षा की जाती है। पुलिस कमिश्नर ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को बेहतर पुलिसिंग और जन सेवा के लिए लगातार उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया है। लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में हुई आगजनी की घटना के बाद इंदौर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने भोरको और गीता भवन क्षेत्र के कमर्शियल बिल्डिंग और कोचिंग संस्थाओं की जांच की। निरीक्षण के दौरान कई संस्थाओं में फायर सेफ्टी और अन्य सुरक्षा मानकों में गंभीर कमियां पाई गई। हालांकि यह कमी सालों से व्याप्त थी, लेकिन दिखाई अब दे रही है। नियमों का पालन नहीं करने वाले 10 से अधिक संस्थानों को फिलहाल सील कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि शहर भर में सुरक्षा मानकों की जाँच आगे भी जारी रहेगी। आज कलेक्टर महोदय के निर्देश पर जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम के द्वारा फायर सेफ्टी को लेकर के अभियान चलाया हुआ है। उसी के तहत गीता भवन और भौरका एरिया में ऐसे कोचिंग संस्थान या लाइब्रेरीज जहां फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट निर्धारित नॉर्म्स के हिसाब से नहीं लगे हुए हैं, वहां पर चेकिंग की जा रही है और चेकिंग में जहाँ पे ये नहीं पाए जा रहे हैं, ऐसी बिल्डिंगों को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। बार बार सूचना पत्र जारी करने के बाद भी और पेपर में भी इसकी सार्वजनिक सूचना दी गई थी। उसके बावजूद जिन संस्थानों के द्वारा फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट नहीं लगाए गए हैं, उन्हीं संस्थानों पर ये कार्रवाई की जा रही है और इसमें बिल्डिंगों को अस्थायी रूप से सील किया जा रहा है। कहीं ना कहीं बच्चों के साथ खिलवाड़ ये पूरा अभियान बच्चों के स्वास्थ्य के साथ साथ स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के साथ साथ आम लोगों की या बिल्डिंग में काम करने वाले जो भी एम्प्लॉई है उनकी सुरक्षा को लेकर के ये अभियान चलाया हुआ है और उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। आज कितनी बिल्डिंग? अभी ये आज अभियान चालू किया है। अभी तक 4 कोचिंग संस्थानों को सील किया जा चुका है। इंदौर कलेक्टर की जनसुनवाई में मंगलवार को एक रिटायर्ड शिक्षिका की शिकायत चर्चा का विषय रही। अनीसा फातिमा अपने परिजनों के साथ एम्बुलेंस से बिजनौर से इंदौर पहुंची। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2023 में गांधीनगर स्थित अपने प्लॉट और कमरों को की देखरेख की जिम्मेदारी उसने अपने भतीजे अनीस को सौंपी थी, लेकिन उसने ही संपत्ति पर कब्जा कर लिया। पीड़िता का कहना है कि गांधीनगर थाने में शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है और उन्हें लगातार धमकियां मिल रही। इसके बाद वह बिजनौर चली गई थी। जनसुनवाई में वकील फरहान खान के साथ पहुंची अनीसा फातिमा ने प्रशासन से न्याय की मांग की है। मामला ये है सर कि ये हमारी जो पीड़ित पीछे आपको दिख रही हैं, इनका गांधीनगर में 2 प्लॉट हैंगे जो कि इन्होंने अपने हस्बैंड के भतीजे को एज अ केयर टेकर के तौर पे दिए थे। अब उन केयर टेकर ने अभी 2023 में जब इनके हस्बैंड की मौत हुई 2023 जून के अंदर, तो ये इद्दत के वक्त पे बिजनौर में थी। रहने वाली वो इंदौर की हैं, ये शिक्षिका थी, यहीं पे इनकी जॉब लगी थी और यहीं से सेवानिवृत्त हुई थी कस्तूरबा स्कूल से। अब ये जब 2023 दिसंबर में इनके लड़के यहाँ पर आए तो इन्होंने देखा कि इनके जो कमरों पे ताले लगे थे उनका सामान अस्त व्यस्त पड़ा है और सारा सामान वहाँ से गायब हो चुका है। तो इनके बेटे ने उनके भतीजे जो कज़िन होते हैं उनसे बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि हमने पेपर बनवा लिए हैं और हमारा कब्जा है और हम मालिक हैं इसके। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने भ्रष्टाचार के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए पटवारी अनुशील जोसफ को निलंबित कर दिया। पटवारी का बंटांकन आदेश का अमल करने के एवज में 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है।
पीड़िता ने इसकी शिकायत कलेक्टर की जनसुनवाई पहुंचकर की थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने तत्काल जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही संबंधित पटांकन आदेश का शीघ्र अमल सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। क्या शिकायत क्या भैया, सनावदिया स्थित एक हमारी कृषि भूमि है हमारे भाई की, विक्रम सिंह जी की। तो नक्शा पटांकन के लिए आवेदन करा था, तो उसमें माननीय तहसीलदार साहब ने आदेश कर दिया। आदेश पिछले विगत 3 महीनों से आदेश हो चुका, लेकिन उसका अमल पटवारी जी जो हैं अनुशुल जोसेफ वो 2 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे, और अभी तक उन्होंने उस चीज़ के लिए कि भैया पैसे दोगे जब इसका मैं अमल करूंगा, तो पिछले 3 महीने से अमल नहीं कर रहे। हमने बार बार लगातार संपर्क करा, लेकिन आज परेशान होकर माननीय कलेक्टर साहब जी के पास पहुंचे और साहब से निवेदन करा। साहब ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 घंटे में उसका अमल करने के लिए बोला है और पटवारी जी को सस्पेंड करने का बोला। अमल करने के नाम पर 2 लाख रुपए की मांग की है। आप तक शिकायत? देखिए, बिल्कुल ये स्पष्ट निर्देश है कि जो भी आदेश होते हैं उनका तत्काल अमल किया जाए, और ये बार बार इसकी समीक्षा भी की जाती है। आज चूँकि ये विषय आया कि बहुत गंभीर है कि आदेश होने के बाद भी 2 महीने तक इन्होंने इनके द्वारा इसका अमल नहीं किया गया है, तो इसमें जो पटवारी हैं उनकी साफ तौर से कमी दिखती है। उनको तत्काल सस्पेंड किया गया है, और साथ ही साथ जो आवेदक है जिनका आदेश अमल होना है उनका आदेश अमल आज ही हो जाए, इसके निर्देश जारी किए गए। सर, इस तरह के और भी आदेश अगर अमल में पड़े हुए हैं जिनके, तो क्या हम एक अभियान चला? नहीं, बिल्कुल, देखिए इसके लिए राजस्व अभियान चलाया भी गया, और ऐसे विषय जो भी रहेंगे तो तत्काल उसमें अमल हो, और नहीं तो उन संबंधित जो भी इसमें जिम्मेदार लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। सर, इंदौर के अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने घर के बाहर खड़ी स्कूटी में आग लगाकर नुकसान पहुंचाने वाले एक आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी आदित्य कोसे को पकड़ा है। आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते पेट्रोल डालकर स्कूटी में आग लगाने की बात भी स्वीकार कर ली है। इंदौर यातायात पुलिस के द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में प्रसिद्ध कॉमेडियन अंकित सिसोदिया ने अपनी अनूठी प्रस्तुति से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। चिंटू कैरेक्टर के साथ मनोरंजक संवादों के माध्यम से उन्होंने हेलमेट पहनने, रॉन्ग साइड वाहन न चलाने, मोबाइल का उपयोग न करने और ट्रैफिक संकेतों का पालन करने का संदेश दिया है। कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा से जुड़ी भ्रांतियों को भी हास्य शैली से दूर किया गया। इस प्रभावशाली प्रस्तुति के लिए पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने अंकित सिसोदिया को प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड देकर सम्मानित किया है। इंदौर में पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने थाना लसुड़िया के बीट प्रभारियों की विशेष समीक्षा बैठक लेकर बीट स्तर की पुलिसिंग को अधिक प्रभावी और जनोन्मुखी बनाने के निर्देश दिए। बैठक में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, साइबर अपराधों की रोकथाम और आम जन की शिकायतों के त्वरित निराकरण पर जोर दिया गया। पुलिस कमिश्नर ने नियमित बीट भ्रमण, आदतन अपराधियों पर निगरानी, मोहल्ला समिति बैठकों और रहवासी समितियों के साथ समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अपराध पंजीयन में देरी या फरियादों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।